आप सबों का फिर से इस हिंदी होप चैनल में स्वागत है। और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस होप चैनल के द्वारा आपसे मैं मिल सकती हूँ अपने संदेश के द्वारा। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप आज के संदेश के लिए फिर से इंतज़ार में हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे वचन को हिंदी होप चैनल के द्वारा लोगों में बांट सकते हैं। ये लोग इस संदेश में मुझे ना देखे खुदा, ये तुझे देखने वाले बने। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। मैं तो पापी स्त्री हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन तूने मुझे चुना है और मैं जानती हूँ कि जब तू अपने लोगों को चुनता है बोलने के लिए, तू उन्हें शब्द भी देता जैसे तूने मूसा को दिया था। हम यही चाहते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। आज का फिर से हम नए जीवन के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाप में रहते हुए और हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम पाप की ओर बढ़ रहे हैं या हम लोगों पे लांछन लगा रहे हैं, या हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो ज़्यादा पापी हैं और मैं पापी हूँ ही नहीं। हम जब ये सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूँ, दूसरे ने ही पाप किया है, तो हम सबसे बड़े पापी बन जाते हैं। जब हम दूसरे पर लांछन लगाते हैं और ये सोचते हैं कि ये इससे बड़ा पापी कोई नहीं है, अजीज़ों, मैं उन सबसे बड़ी पापी अपने को ठहरा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पाप में रह रही हूँ, मैं भी पाप की दुनिया में रह रही हूँ। जिस प्रकार नूह के ज़माने में लोग खा पी रहे थे और बड़ा आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, और नूह को परमेश्वर ने बोला था कि तू एक नाव तैयार कर, और उसने उसे नाप भी दिया, और उसने उस माप के द्वारा एक किश्ती बनाई जिसको उसे 120 साल लगे। और 120 साल में हम ये देखते हैं कि नूह के परिवार के अलावा कोई भी नया जीवन नहीं पा सका, और बाढ़ आई, बारिश हुई, वो सब के सब बह गए और दुनिया नष्ट हो गई। और प्रभु ने फिर से नए सिरे से इस दुनिया को बनाया नूह के परिवार के द्वारा। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लांछन लगाना बड़ा अच्छा लगता हमें। एक दूसरे को हम ये देखते हैं, उसको नीचे दिखाने हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे यूहन्ना 8वें अध्याय में हम आज यही देखेंगे, 1 से 11 इसका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं अपने आप को इतना बड़ा क्यों सोचते हैं। क्या वो हमसे बड़े हैं या हम उनसे बड़े हैं, या हम किसी जिसने जो गलती हो गई है हम उसकी गलती को क्षमा करना नहीं मांगते, बजाय उसको और उछाल ले और समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी न्याय करने की कोशिश करते हैं कि जो हम न्याय करेंगे हमारा न्याय सही होगा, क्योंकि हमसे बड़ा पवित्र इंसान कोई है नहीं। जब हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं तो हम ये सोचते हैं, अपने आप को बड़ा, हमारे को घमंड होता, गर्व होता है। ये सारे काम जो हमसे शैतान करवाता है, दूसरों पे लांछन लगाना, आदम ने हवा पे लगाया, हवा ने शैतान पे लगाया, और इस तरीके से ये दुनिया एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते लगाते यहाँ तक बढ़ गई कि पाप फिर से जिस तरीके से नूह के ज़माने में बढ़ा था, आज फिर वैसे ही पाप बढ़ गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु आराधनालय में बैठा हुआ है, और यहाँ पे जैतून के पहाड़ से वो आया है और उन्हें उपदेश दे रहा है आराधनालय में। और उसको जो है, ये लोग फरीसी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, जो समाज के ज्ञानी लोग थे, जो समाज में अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, जो समाज में सोचते थे कि समाज हमसे बना है, जो लोग हैं नीची जाति के लोग, वो हमारे लायक नहीं है कि हमारे सामने वो खड़े भी रह सकें। ये वो शास्त्री लोग थे, ये वो फरीसी लोग थे जो ये सोचते कि जो हमने कानून बना दिया वही लागू होगा, और इस स्त्री को लेकर आते हैं। यहाँ पे देखा गया
कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। समझने वाली बात यह है कि बाइबल में अगर हम 10 आज्ञाएं देखें तो वहाँ पे लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। अगर हम देखें व्यभिचार को जो है, इसमें एक आदमी शामिल नहीं होता, इसमें 2 आदमी शामिल होते हैं, औरत और स्त्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस स्त्री को पकड़ के लाते हैं। ये दिखाना मांग रहे हैं यीशु मसीह को कि ये सबसे बड़ी पापिन है, इससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई थी। अगर ये व्यभिचार में पकड़ी गई थी तो इसका साथी कहाँ गया? वो फरीसी लोगों ने और शास्त्री लोगों ने उसको लेकर नहीं आए जिसके साथ वो पकड़ी गई थी, उस अकेली को लेकर आ गए, क्योंकि महिला हमेशा कमज़ोर होती है। उस आदमी को शायद उन्होंने भगा दिया। अगर वो दोनों को पकड़ के लाते तो दोनों को पत्थरवाह करना पड़ता। उन्होंने ऐसा नहीं करा, लेकिन वो इसके कानून, मूसा के कानून के मुताबिक वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार करता है या करती है उसको जो है बाइबल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, मूसा की शरीयत के मुताबिक उसको जो है पत्थर मार मार के मारा जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर उसका साथी भी होता तो शायद ये सही कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है उस साथी का जिक्र नहीं करा। इन्होंने बोला ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। उसका साथी कहाँ गया? ये उन्होंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। अगर ये व्यभिचार में पकड़ी गई है तो वो आदमी भी उसके साथ होना चाहिए था जिसको ये लाना नहीं मांग रहे थे। लेकिन इनका जो मकसद था यहाँ पे, जो स्त्री को जब लेकर आते हैं, वो यीशु मसीह को भरमाना मांग रहे थे, यीशु मसीह को परीक्षा में डालना मांग रहे थे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई, और फिर ये कह रहे हैं कि यह व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पे पथराव करें। मूसा की आज्ञा के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो शख्स, स्त्री या पुरुष, व्यभिचार करते पकड़े जाएं तो उनको पथराव करना चाहिए। एक को नहीं, स्त्री को नहीं, पुरुष को भी साथ में वही सज़ा मिलनी चाहिए जो स्त्री के लिए इन्होंने कर दी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पत्थरवाह कर देना चाहिए। इन्होंने उसको पकड़ लिया, इन्होंने उसको जैसे न्याय कर दिया उसका, जैसे कोर्ट में जाते हैं और केस लड़ रहे हैं, वहाँ पे न्याय हो गया जी, आज इसका न्याय हो गया है और अब इसको क्या है, सज़ा भुगतनी है। इसने पाप किया है, पाप में ये पकड़ी गई है, और अब जो न्याय होगा वो शास्त्री और फरीसी देंगे कि इसको पत्थरवाह करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं, अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह से पूछते तू क्या कहता है इस स्त्री के बारे में? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात बताएं। यीशु मसीह को परखने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर को ना परख। ये उसी आदमी को परख रहे हैं जो आदमी उनके पापों के लिए अपनी जान क्रूस पे देगा। उस स्त्री को लाते हैं लेकिन पुरुष को नहीं लाते हैं, और ये कहते हैं उसको परखने के लिए। अब देखो हमने क्या करा, यीशु मसीह के लिए जाल बिछा दिया। यीशु मसीह अब जाल में हमारे फंस गया। अब यीशु मसीह क्या कहेगा? ये वो भूल गए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का काम करने आया है, यीशु मसीह इनसे ज़्यादा ज्ञानी है।
उसको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं, इनके ज्ञान की ज़रूरत नहीं। ये सोच रहे थे अब तो हमने बहुत अच्छा काम किया है, यीशु मसीह को हमने असमंजस में डाल दिया। अब यीशु मसीह क्या करेगा? वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह इनका जवाब बातचीत से ही देगा। उन्होंने सोचा, हमने बोला कि ये पकड़ी गई है, तो यीशु मसीह कहेगा अच्छा ठीक है, इसको पत्थरवाह करो, और ये लोगों को मौका मिलेगा कि इसको शहर से बाहर ले जाके इसको क्या करेंगे, पत्थर मारने शुरू करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। उनका ये आइडिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यीशु अगले पल क्या करने वाला है। अगर वो ये सोचते तो इसको यहाँ नहीं लाते। अगर वो ये सोचते, वो ये नहीं कहते, वो दूसरे आदमी को भी लाते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ स्त्री को पकड़ा, आदमी को नहीं पकड़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये औरत जो है, इसका सर नीचे झुका हुआ है, क्योंकि वो ग्लानि से भरी हुई, शर्म से भरी हुई है। उसको पता नहीं लग रहा क्या करे, किस हाल में उसको लेकर आए। क्या उसने कपड़े भी पहने थे कि नहीं, या आधे कपड़े पहन रखे थे, आधा शरीर ढका हुआ था, किस हाल में उसे लेकर आए ये नहीं हमें पता लग रहा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई, तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसे उसको पकड़ के लाए, खींच के लाए उसको, और यीशु मसीह को परखना मांग रहे थे कि यीशु मसीह क्या करे। उन्होंने अपना न्याय भी सुना दिया इस स्त्री के लिए कि मूसा की शरीयत कहती है कि इसको क्या करना चाहिए, पत्थर मार के इसे मार देना चाहिए शहर से बाहर। जब पत्थरवाह करते थे तो उस इंसान को, आपने देखा होगा प्रेरितों के काम में, स्तेफनस को जब पत्थरवाह कर रहे थे तो उसको शहर से बाहर खींच के ले गए और तब उसको पत्थरों से मारा। इसका हाल भी वही होना था जो स्तेफनस का हुआ था। हम देख रहे हैं अकान ने जब गलती करी, यरीहो से जब उसने सामान चोरी किया और ले गया अपने घर में रख लिया तंबू में, उसका पूरा परिवार को बाहर ले जाया गया, तंबू के बाहर, कैंप जो लगा था उससे बाहर ले जाया गया। वहाँ उसको पत्थरवाह करके और उसका एक बड़ा सा पहाड़ जैसा बना दिया, वो पूरा परिवार उसमें मर जाता है। पत्थरवाह जो है एक वो सज़ा है जो कि इंसान को पल पल जो है दर्द देती है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। अगर बेहोश भी हो जाता है तो भी इंसान जो है दर्द में रहता है। ये वो दयनीय सज़ा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यीशु का जो नंबर है, जब यीशु देखता है इनको कि ये इस स्त्री को ले आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इनसे किसी से बात भी नहीं करी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि इस पर दोष लगाने के लिए कोई बात बताएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब ये हम सोच रहे थे यीशु मसीह क्या लिख रहा होगा नीचे। क्या वो 10 आज्ञाएं लिख रहा है? क्या वो जो न्याय होता वो लिख रहा है? क्या वो लय व्यवस्था से मूसा की शरीयत के मुताबिक कुछ लिख रहा है वहाँ पे, या व्यवस्था विवरण की पुस्तक से लिख रहा है कि इस औरत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे जो उसने लिखा, उंगली अपनी ली, 10 आज्ञाएं उसने अपनी उंगली से लिखी थी, और यहाँ फिर से उसने अपनी उंगली का इस्तेमाल किया और उसने जो है भूमि पे लिखना शुरू कर दिया। और वो जो भीड़ जो थी, जो कि इस स्त्री को लेकर आई थी, देखते हैं कि ये कुछ बोला नहीं, लेकिन कुछ लिख रहा है, और एक एक करके वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और फिर वो उसने देखा और वहाँ से वो चला जाता है। अगला आता वो देखता है। उन्हें यीशु मसीह को उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या हो गया? वो जो है एक एक करके पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं। जितने वहाँ पे आए थे, यीशु मसीह ने बड़े आराम से लिखा था, उनके पापों के बारे में बताया था कि वो कितने बड़े पापी हैं। जब हम अपने अंदर का पाप जब समझ लेते हैं, हमें दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन हम अपने पाप, अपने गुनाह को भूल जाते हैं जो हम करते हैं। हमें दूसरों पे गुनाह करना बड़ा अच्छा लगता है कि ये सबसे बड़ा पापी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ करा ही नहीं। हम तो अपने अपने बलाए से टाल लेते हैं, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, मैं तो हमेशा काम करती रहती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए काम करती हूँ। लेकिन हमारे अंदर जो पाप है, हम उसको झांक के अगर देखें तो हमारा मन ग्लानि से भर जाएगा, जैसे इस स्त्री के साथ हुआ। और वो शर्म से सर उसने नीचे रखा। वो ऊपर भी अपना सर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये ज्ञानी और शास्त्री लोग, जो महायाजक लोग थे, उसको ऐसे एक्ट में पकड़ के लाए थे कि वो अपने आप को सर ऊपर नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे जब वो उससे पूछते रहे, उंगली से भूमि पे लिखने लगा, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, वो लिख रहा है और उससे बार बार पूछ रहे हैं कि बता इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। और वो बार बार उससे पूछे इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जिसने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है, ये पापिन है, तुम में से कौन है जिसने पाप नहीं किया। और फिर वो उसको झुक के भूमि पे फिर लिखने लगे। जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से जितनों ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा, वो जो उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, कैसे हम मारें इसको। उन्होंने क्या करा, वो पत्थर उनके वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने उनके पाप उनको दिखा दिए लिख के। और जैसे जैसे उन्होंने अपने अपने पाप देखे, वो पत्थर गिरा के वहाँ से चले जाते। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने एक ही सेंटेंस बोला, जो कोई पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारेगा। ये कह रहा है, परंतु वे ये सुन के बड़ों से छोटों तक, ओके, एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। सबसे बड़ा बुजुर्ग जो था वो, और सबसे छोटा जो था नौजवान, वो सब वो पत्थर वहीं गिरा के और वहां से चले जाते। और वहां पे एक भी आदमी नहीं रहता। इतने लोग उस औरत को पकड़ के लाए थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने जब देखा कि एक भी वहां खड़ा नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कि वो स्त्री खड़ी भी अभी भी सर झुका के। यीशु ने सीधे होके उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए। नारी का मतलब है प्यार से जैसे बोलते हैं, आजकल हम बोलते थे मैडम बोल देते हैं, लेकिन उन दिनों में नारी बोलते थे। और वो कहते हैं कि हे नारी, वो कहाँ गए जो बड़े बड़े पत्थर लेके तुझे पत्थर मारने वाले थे, तुझे न्याय कर रहे थे, वो कहाँ गए। वो अकेले खड़ी है, वो यीशु मसीह दोनों खड़े हुए हैं। वो पूछ रहे कहाँ गए। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्या उनमें से कोई भी पापी नहीं निकला? बड़ी अजीब बात है। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के लाए और कह रहे हैं इसने पाप में पकड़ी गई है। और जब यीशु मसीह ने उनके पाप लिखने शुरू किए तो एक भी ऐसा नहीं निकला जो कि निष्पाप हो। यीशु मसीह ने यही कहा था कि अगर तुम निष्पाप हो तो पहला पत्थर वही मारेगा। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं देखती हूँ कि यीशु मसीह जो हैं, उन्होंने अपनी दया इस स्त्री पे दिखाई। यीशु मसीह का न्याय दिलाने का बड़ा अलग ही तरीका था। यहाँ पे उन्होंने जो है उनके पाप नीचे लिखे। उन्होंने बोला, जो कोई निष्पाप है वो इसे पहला पत्थर मारेगा। यीशु मसीह जानते थे कि ये सारे पापी हैं। यीशु मसीह जानते थे कि जब वो लिखेंगे तो एक एक करके सब छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग यीशु मसीह को जाल में फंसा रहे थे कि यीशु अब क्या कहेगा, लेकिन वो खुद अपने जाल में फंस के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मसीह का नया जीवन
नहीं चाहिए था। अगर उन्हें मसीह का नया जीवन चाहिए था तो वो इस औरत को ऐसे पकड़ के नहीं लाते, वो इस पर अपनी दया दिखाते जैसे मसीह ने इस औरत के ऊपर दया दिखाई। उसने कहा कोई भी नहीं पापी निकला, उसने कहा कोई नहीं, और कहता जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू क्या करना, पाप नहीं करना। वो स्त्री जो है, जो सर झुका के खड़ी थी, वो अचंभित हो गई कि जितने लोग यहाँ खड़े थे सब ने तो मुझे पापिन बोला, ये यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है उसका विश्वास यीशु मसीह पे बढ़ गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पापिन थी, इसलिए उसने पछतावा भी किया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। अगर ये पापी लोग तुझे दंड नहीं दे सकते तो मैं जो निष्पाप हूँ तुझे दंड कैसे देखता हूँ। नारी का मतलब है उसको बेटी के तौर पे बोलना। उसने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ और फिर पाप ना करना। बड़ा अच्छा यीशु मसीह ने उसे बोला, और मैं सोचती हूँ कि वो सर नीचे करके ही बोल रही हो, खड़ी होगी। उसने कहा पाप नहीं करना। पाप नहीं करने का मतलब है कि नया जीवन मसीह में है। वो पापिन स्त्री वो बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी उस दिन, क्योंकि उसके पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए। हमारे पाप यीशु मसीह क्षमा करता है। अगर हम उसके पास जाएं और अगर हम ये कहें यीशु मसीह मैं सबसे ज़्यादा पापिन हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसने अपना लहू क्रूस पे बहाया था ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल के नया जीवन की ओर हम बढ़ें। ये स्त्री भी इसके पाप क्षमा हुए और ये नए जीवन की ओर बढ़ गई। यीशु मसीह में इसका नया जीवन उस दिन से शुरू हो गया और इसका विश्वास मसीह में और बढ़ गया। क्या आप मसीह में नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आइए, यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। वो चाह रहा है कि आप अपनी दुख भरी जिंदगी, पाप भरी जिंदगी से दूर हट के मसीह के पास आएं। वो आपको नया जीवन देगा। यही मसीह चाहता है। क्या आप नया जीवन मसीह में लेना चाहते हैं? खुदा आपको बरकत दे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें आज्ञा दी, हमारी सहायता करी, और तूने पवित्र आत्मा से मुझे भर के वो शब्द दिए जो तू चाहता था कि मैं बोलूं। तेरा नाम महान है, तेरी महिमा और स्तुति हमेशा होती रहे, और खुदा तो मुझे इसी प्रकार इस्तेमाल करता रहे ताकि मैं तेरे काम को जो है उन लोगों तक पहुंचा सकूं और तेरा आना इस ज़मीन पे जल्दी हो। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन।